बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध आगे। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया है, सो सबको समझा रहे हैं कि इंद्र के बदले गोवर्धन की पूजा की जाए। नंद बाबा बोले, गोवर्धन की पूजा विधि हम जानते ही नहीं हैं, सो पूजा करेंगे कैसे? कन्हैया बोला, बाबा मैं जानता हूं, तुम चिंता ना करो। गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट बनाना है। गरीबों, गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों में खाने पीने की वस्तु मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया। जिसके घर से खाद्य सामग्री नहीं आएगी, उसके घर अन्नपूर्णा नहीं आएगी। नंद बाबा बोले, तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? कन्हैया बोले, हम सब देख सकेंगे। ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली के दिन तप किया था। वे सब गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया गया था। ब्राह्मण वेदोच्चार करने लगे और कन्हैया अभिषेक। आज भगवान श्री कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप बालकों से यमुना जल मंगाया गया। बालक थक गए। पानी लाते लाते तो कहने लगे, कन्हैया यमुना जी बड़ी दूर है और तेरा देव है बड़ा लंबा चौड़ा। अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकेंगे? कन्हैया बोले, अरे मित्रों, मेरा ये गोवर्धन तो बड़ा दयालु है, तुम चिंता ना करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा, हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं। गंगा यमुना तो आपके चरण में ही हैं। कृपा करके किसी को प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानसिक गंगा कहते हैं। सभी बालक आनंद से उछलने लगे। नदी आई, नदी आई। कन्हैया ने समझाया कि कोई सामान्य नदी नहीं, गंगा जी है। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। ब्रजवासी कहते हैं, अभिषेक दर्शन में हमें बड़ा मजा आता है। यह वे ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। ब्रजवासी चंदन लाए तो कन्हैया ने कहा, ठंड की वस्तु है, सो चंदन से तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। बालकों ने कुमकुम का तिलक लगाने की सोची। कन्हैया बोला, कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, किंतु वे कहीं नाक में ना चला जाए, नहीं तो छींक आएगी। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है ऐसा मानो। अपने ध्येय के प्रति जो प्रेम रखते हो, वैसे ही प्रेम भगवान के प्रति रखो। प्रभु भी बड़े आनंदमयी प्रिय हैं। कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे से गिरिराज में प्रवेश किया। सब कहने लगे, कन्हैया ये पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के तीन स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, अधिवैदिक और अधिभौतिक। भौतिक। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। दही नाक या मुंह में चली जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं होगा। कन्हैया बोला, अब हम ठाकुर जी को चावल से अभिनंदन करेंगे।
कन्हैया बोला, नहीं नहीं, चावल कहीं ठाकुर जी को लग गए तो फिर हम क्या करें? कन्हैया बोला, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से अभिनंदन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है, वे अधिभौतिक रूप है। कन्हैया आज अपने को प्रणाम कर रहा है। बाबा, यह है साक्षात परमात्मा। सब पूछने लगे, कन्हैया अब हमें क्या करना है? तो कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। भगवान का भोग लगाए बिना सभी ना खाना खाना। भोग ना लगाने से वे तो भूखे नहीं रह जाएंगे, किंतु कभी तुम्हें भूखे रहना भी नहीं पड़ेगा। इस जन्म में क्या, किसी भी जन्म में नहीं। ब्रजवासी बोले, क्या गोवर्धन भी सूखे होते हैं? क्या गोवर्धन भी भूखे होते हैं? क्या वे सचमुच खाएंगे? कन्हैया बोला, हाँ, मेरा नाथ तो दीपक सा जीवंत है, प्रत्यक्ष है। ये हमारे सामने ही खाएगा। सभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ में आकर ही रखी गई। ऊपर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। वे गोवर्धन नाथ, आपको तो कौन खिला सकता है? आप तो समग्र जगत के अन्नदाता हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए निहारें। ठाकुर जी थाली उठाकर खाने लगे। गोप बालक आनंद से नाचने लगे। लाला, या ठाकुर जी तो सचमुच खा रहे हैं। सभी बोल उठे, कन्हैया के ठाकुर जी तो सचमुच दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष हैं। गोवर्धन ने भोजन जारी रखा तो गोप बालक चिंतित होने लगे। लाला, ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे। लंबे अरसे से भूखे लगते हैं। हमारे लिए भी कुछ रख छोड़ेंगे या नहीं? तू तो कभी अकेले नहीं खाता और यह तो अकेले ही खा जा रहे हैं। प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? कन्हैया बोले, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें भी देंगे। देखो, गोवर्धन के पास लक्ष्मी जी आ गई हैं। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर महालक्ष्मी की कृपा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा और आरती के बाद सभी ब्रजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है और सभी को आग्रह करके खिला रहा है। गोप बालक कहते हैं, आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक की जगह 3-4 पेट हो जाएं तो मजा आ जाए। कन्हैया बोला, चाहे जितना खाओ, किंतु बिगाड़ मत करना। अन्न तो ब्रह्म है। उच्छिष्ट खाएगा वह तुम्हारा पुण्य ही खा जाएगा। प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन नाथ क्रोधित हो जाएंगे। अन्न का कभी अनादर ना करो। भीख मांगो भीख मंगो को भी झूठा अन्न ना दिया जाए। भीख मंगा है तो क्या, वह भी ईश्वर का ही अंश है। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण, उस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान किया है। उसने तेरी पूजा कराने के बदले गोवर्धन की पूजा करवाई। इंद्र ने कोपयान होकर 12 मेघों को आज्ञा दी, उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है। ब्रिज पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। मेघों ने ब्रज में हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इतनी भारी बारिश कभी नहीं होती। सभी भयभीत हो गए। नंद जी भी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगा, मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ सभी की रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास रखो। उन्होंने मुझसे स्वप्न में कहा है कि वे मेरी पूजा से प्रसन्न हुए हैं। 7 दिनों तक वर्षा होती रहेगी। इसके बाद उसकी शरण में जाने से वे हमारी रक्षा करेंगे।
मैं भार रहित होकर तेरी उंगली पर खड़ा रहकर सभी की रक्षा करूंगा। ऐसा भी उन्होंने कहा है। लाला, ऐसी बात है? तब तो जल्दी उठा गोवर्धन को। कन्हैया बोले, मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगा, तुम सब मेरी सहायता करना। गोवर्धन पर फूल से हल्के हो गए और कन्हैया की उंगली पर खड़े हो गए। श्री गिरधारी की जय। परम आश्चर्य हुआ। ब्रजवासी दर्शन से तृप्त ही नहीं हो पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा। उन्होंने अपनी लकड़ी का आधार दिया। कन्हैया, हमने अपनी लकड़ी पर गोवर्धन उठा लिया है, तू थक गया होगा, हटा ले अपनी उंगली। कन्हैया बोला, तुम्हारी लकड़ियों पर खड़ा है। अच्छा, तो मैं उंगली हटा लेता हूं। जो ही कन्हैया ने उंगली हटाई, पर्वत का सारा भार असहाय हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कन्हैया। गोपबाल पुकार उठे, अरे कन्हैया, ये तो सच में नीचे की ओर घस रहा है, जल्दी आधार दे। आधार लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देंगे। कन्हैया अलौकिक शक्ति का दर्शन करा रहा है। वे बंशी बजाने लगा तो गोवर्धन नाथ डोलने लगे। सभी को अतिशय आनंद हुआ। गिरिधारी का स्वरूप ऐसा जो दिव्य था कि ब्रजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भी भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के तले सभी ब्रजवासियों और गायों आदि की रक्षा की। अब इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। वह तो साक्षात परमात्मा है। उसका अभिमान हवा हो गया। वह प्रार्थना करने लगा, मेरी भूल हो गई, नाथ मुझे क्षमा करें। उसने मेघों को भी रुक जाने की आज्ञा दी। सभी ब्रजवासी बाहर आए और ब्रज में गए। इंद्र ने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। उस दूध को जहां इकट्ठा किया गया था उसे सुरभि कुंड कहते हैं। कुछ लोगों को आशंका हुई कि यह कन्हैया शायद ईश्वर है। एक सभा सी हुई और चर्चा चल पड़ी, जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ वही देंगे। कहाँ वे 7 बरस का लड़का और कहाँ वे भारी भरकम गोवर्धन पर्वत। यह नंद जी का ही पुत्र है या किसी का उठा लाया गया है। हम नंद जी को बुलाकर उन्हीं से पूछें। नंद बाबा आए तो पूछा गया, ये लड़का किसका है? नंद बाबा बोले, ये मेरा ही पुत्र है। गार्गाचार्य ने बताया कि कन्हैया ने नारायण जैसे गुण हैं। यशोदा ने यह चर्चा सुनी तो कन्हैया से पूछा, तू किसका है रे? कन्हैया बोला, तेरा तो ही हूं माता। यशोदा बोली, लोगों का कहना है कि मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं, फिर भी तू काला फिर भी तू काला है। कन्हैया बोला, माँ, जन्म के समय तो मैं गोरा ही था ना, किंतु तेरी भूल के कारण काला हो गया। मेरा जब जन्म हुआ था तो बड़ा ही अंधेरा छाया हुआ था और सभी नींद में डूबे थे। मैं अंधेरे में सारी रात करवटें बदलता रहा, सो अंधेरा मुझसे चिपक गया और मैं काला बन गया। भोली यशोदा ने कन्हैया की बात सच्ची मानी। 12 बजे तक मैं जाग रही थी और उसके बाद ना जाने क्या हुआ था। मेरी ही भूल के कारण कन्हैया काला हो गया। एक नाथ महाराज और ये कारण बताते हैं। मनुष्य का कलेजा काला है क्योंकि उसमें काला काम रहता है। श्री कृष्ण कीर्तन, ध्यान, धारण, स्मरण, चिंतन करने वाले की कालिमा कन्हैया खींच लेते हैं। वैष्णवों के हृदयों को उज्जवल करते करते कन्हैया काला हो गया है। ऋषियों ने
विषयों के बारे में ही जो सोचता रहता है उसका अंतर काला हो जाता है। कन्हैया उसे उज्जवल करने में लगा है। गोपियों का कहना है, हम आंखों में काजल लगाती हैं, कन्हैया हमारी आंखों में बसा रहता है, सो काजल से काला हो गया। महाभारत के उद्योग पर्व में एक प्रसंग है। विशिष्ट जी है के हेतु आए हुए कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तेरे माता पिता कौन हैं? ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। नंद, यशोदा तेरे माता पिता हैं, तो तू काला क्यों है? श्री कृष्ण ने बोला, मैं कौरवों का काल बनकर आया हूं, सो काला हूं। किंतु दुर्योधन से ऐसी बात करने वाले कृष्ण राधा से कुछ और ही कहते हैं। लीला कुंज में दोनों विराजमान थे। राधा ने प्यार से पूछा, नाथ वैसे तो तुम सुंदर हो, किंतु श्याम क्यों हो? श्री कृष्ण, वैसे तो गोरा ही था, किंतु उसकी शोभा को वृद्ध गति करने के लिए श्यामा हुआ हूं। उसका सौंदर्य बढ़ेगा तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। यदि हम दोनों ही गोरे होते तो आपकी प्रशंसा कौन करता? इंद्रादि देव श्री कृष्ण को पूजा करने लाए, श्री कृष्ण की पूजा करने आए। आपके वास्तविक स्वरूप को हम जान सकें, पहचान सकें, हमें क्षमा करें। सुरभि ने कन्हैया का अभिषेक किया। गोवर्धन लीला रहस्यमय है। इस लीला के बाद रास लीला आती है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति बढ़ाती है। जब ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। गोवर्धन लीला में पशु पंछी सहित सभी का को प्रसाद दिया गया। ईश्वर जगत में व्यापक है और सारा जगत ईश्वर में समाहित है। शिवहा एवलोक्यहम, यह तो वेदना की चरम सीमा है, किंतु आरंभ में तो सभी में ईश्वर को निहारो। उपासना के दो भेद हैं। व्यक्ति को व्यक्तिगत, प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं जाएगी। सुंदरी तो मात्र दृष्टि से देखने से कमाना कामना कैसे जाग सकती है? सुंदरी को मात्र दृष्टि से देखने से कामना कैसे जाग सकती है? इसी प्रकार सभी के प्रति ईश्वर भाव धारण करो। जड़ चेतन सभी में कृष्ण का अंश है। ऐसा अनुभव कराने के हेतु भी यह गोवर्धन लीला रची गई है। इंद्रियां जब ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ने लगती हैं, वासना बाधक बनकर खड़ी होती है। दूध उबलने लगता है तो उस पर पानी के छींटे डालने से शांत हो जाता है। वासना के वेग को हटाने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय लो। भागवत श्रेय काम वासना के भार को सहने की शक्ति देता है। भगवान के हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। ये उंगली सत्व गुण का प्रतीक है। इंद्रियों की वासना वर्षा के समय सत्व गुण का आश्रय लो। सतग्रंथ का सेवन करो। सदग्रंथ और संतों का संग वासना से लड़ने की शक्ति देगा। जीव लकड़ी का आधार लेता है, किंतु प्रभु का आधार ही जीवन सफल बनाता है। संसार गोवर्धन प्रभु के सहारे है। भगवान का आधार होने के कारण आनंद ही आनंद है। उनका सहारा ना हो तो क्षण मात्र में लाख खाक हो जाते हैं। दुख में विपत्ति में मात्र प्रभु का ही आश्रय लो, सहारा लो। गोपालों ने भी गोवर्धन का ही सहारा लिया था। शरण में जाने पर प्रभु दुख से बचाकर रक्षा करते हैं। सभी ब्रज भक्त अन्य देवों का सहारा
अन्य देवों का आसरा छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में गए तो उनके सारे दुख दूर हो गए। गिरिराज धरण की लीला में यही भाव है। गीता में भी भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेम से भरा भजन करता है, सर्वस्व समर्पित करके मेरी भक्ति करता है, उन सभी जीवों को सांसारिक और भौतिक दुखों से मैं मुक्त करने का दायित्व मैं स्वीकारता हूं। उनके योग क्षेम का वाहन भी करता हूं। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने पर रास लीला में प्रवेश मिलता है। उस समय इंद्रियां वासना की बरसात बरसाने चली आएंगी। सभी प्रत्ययों के अंत में तो ईश्वर की कृपा मांगनी पड़ेगी है। गोवर्धन लीला में अद्भुत तत्व है। उसमें पूजा और पूजक एक बनते हैं। सेवक और सेव्या और सेवक एक हो जाते हैं। कहा भी तो है, शिवो भूतबा शिवम जयंता। शिव बनकर शिव की पूजा करो। ईश्वर जैसे बनने का, ईश्वर के साथ ना होने का अर्थ है अपनी इच्छा को उनकी इच्छा से मिला देना। जब जीव अपनी इच्छा को भगवान के प्रति, भगवान की इच्छा में मिला देता है, तब वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। सतत ब्रह्म संबंध बनाए रखोगे तो तुम ब्रह्म रूप हो जाओगे। गोवर्धन लीला में पूजा करने वाले श्री कृष्ण हैं और जिनकी पूजा हो रही है उस गोवर्धन में भी वही है। गोवर्धन लीला में सेवक सेवे भक्ति भगवान की तद्रूपता बताई गई है। कन्हैया गोवर्धन की अर्थात स्वयं की पूजा कर रहा है। जीव और ईश्वर यहां एक हुए हैं। वहीं सहम अहम सोहम भाव है। हम भी गिरिराजधरी का बंधन करके स्तुति करेंगे। भक्तिता बिलाशी चरित्रानुसारी दुग्धाधि शौर्य यशो विसारी। कुमारतानंदित घोष नारी मम प्रभा श्री गिरिजाधरधारी। ब्रज व निरंतर जग ऐसे गिरधारी जी श्री कृष्ण मेरे प्रभु। वृंदावने गोवर वृंदाचरा। वृंदावने गोधन वृंदाचरा मम प्रवाह प्रभु गिरिराजधारी। गोवर्धन लीला से गोपियों का विश्वास हो गया कि कन्हैया तो ईश्वर है, तो इससे एकाकार होने की भावना जागी तो रास लीला हुई। भक्त रस में इंद्रियों को सरोवर करोगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। पराभाव किया श्री कृष्ण का देवादित्व सिद्ध करने के हेतु ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि का प्रभाव किया गया। ब्रह्मा जी की दृष्टि से सर्जक होने का अभिमान था। भगवान ने अनेक स्वरूप धारण करके अपने उन स्वरूपों से स्वयं क्रीड़ा लीला करके ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर किया। इंद्र का स्वर्ग के राजा होने का अभिमान गोवर्धन लीला में उन्होंने दूर किया। इंद्र ने मान लिया कि उसे स्वर्ग के सिंहासन पर कृष्ण ही ने बिठलाया है। श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम है। 28वें अध्याय में वरुण देव ने पराभाव की कथा रास पंचाध्यायी से शुरू होती है। रास लीला के पहले आई हुई इस कथा की महिमा विशिष्ट है। मैं ब्रजवासी गौ सेवा एकादशी व्रत संकीर्तन आदि करते थे। सो श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आए।
ब्रजवासी तो भोले थे और बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे। वे योग विद्या से भी अज्ञात थे। फिर भी उनके भोलेपन के कारण उनको भगवान मिले। ब्रजवासी एकादशी व्रत विधि पूर्वक करते थे, अर्थात उन्होंने कृष्ण की सच्ची सेवा की और उन्हें आनंद दिया। शास्त्र ने एकादशी व्रत विधि पूर्वक करने को कहा है। उस दिन सारा दिन प्रभु सेवा में बिताओ और सारी रात जागते रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते रहो, कम से कम रात के 12 बजे तक। तो कीर्तन अवश्य किया जाए। परमात्मा के चरणों में रहना ही तो एकादशी है। परमात्मा के चरणों में शरीर से नहीं, मन से रहना है। एकादशी के दिन मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी विषय की ओर नहीं जाना चाहिए। ब्रजवारी विश्वासी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते थे। नंद जी मध्य रात्रि के समय यमुना स्नान करने गए। रात्रि के 11 से 11:30 बजे तक समय भोजन स्नान आदि के लिए निष्पद माना गया है। आजकल तो रसोई बनाकर फिल्म देखने जाते हैं और रात के 12 बजे खाने अब बैठते हैं। वह तो अगले जन्म में राक्षस योनि के जाने की तैयारी है। रात्रि के 11 बजे राक्षस तीर्थों में प्रवेश करते हैं, सो स्नान आदि की मनाही की गई है। नंद जी ने सोचा कि मध्य रात्रि पूरी हो चुकी है और प्रातः काल हो गया है, सो उन्होंने तो स्नान करने के लिए जल में गोता लगाया। असुरी समय में स्नान करते हुए देखकर वरुणदेव ने सेवक नंद जी को पकड़कर वरुण लोक में ले गए। वहां से उन्हें श्री कृष्ण छुड़ा लाए। अब इस कथा का रहस्य भी देखें। रासलीला के पहले आई यह वरुणदेव पराजय की कथा। वरुणदेव जीव के स्वामी हैं और उनके सेवक दूत हैं। बडरस जब तक रसना पर काबू नहीं पाएगा तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिल पाता। विषय को रास रस मिलता है। जीव है, नंद है जीव। जीव जब चित्त नदी में स्नान के लिए गोता लगाता है तो वरुण देव सेवक षंडरस ऐसे सताने को उपस्थित हो जाते हैं। जब तक ईश्वर लौकिक रस के अधीन है तब तक वह लौकिक अलौकिक रस पा नहीं सकता। वैसा जीव भक्ति रस प्रेम रस में पाप नहीं पाएगा। आनंद किसी वस्तु में नहीं, मन की एकाग्रता में है। आनंद ईश्वर से तदाकार होने से है। षड्रस पर विजय पाने के लिए भक्ति रस की साधना करो। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे भक्ति करनी हो उसे मन और जीव को वश में करना होगा। जीव का दास भक्ति कैसे कर पाएगा? महाप्रभु ने सुबोधि से कहा, ठाकुर जी की सेवा से अनुराग होगा और शरीर भोग की प्राप्ति विराग सभी जीव को नहीं, जीव को समझना है। मनुष्य की बहुत सा समय इस जीव के लालन पालन में बीत जाता है। काल निकट आ रहा है, उसका भी तो विचार करोगे। अब चीर हरण और रासलीला आ रही है। गोपियों में 2 भेद हैं, नित्य सिद्धा और साधना सिद्धा। गोपी ने कई भेद हैं, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, संकीर्ण रूपा, अन्य रूपा, अन्य पूर्व आदि।
श्रुतियां ईश्वर का वर्णन करती करती थक गई। इस फिर भी इसका अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है। जो वेद अभिमान देख ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रकट हुए, वही है श्रुति रूपा गोपियां। तपस्वी होने पर ऋषियों का काम बन रहा है और ईश्वर का अनुभव भी हो रहा है। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृष्टा और दृष्टा का भेद है, दृश्य और दृष्टा का भेद है। अनुभव में दोनों एक हो जाते हैं, उससे पूर्णता अभेद है। सो बुद्ध गति काम का नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्मात्मक रूप मुक्ति का अनुभव करने के लिए जो ऋषि गोपी बनाकर आए थे, उन्हें ऋषि रूपा कहते हैं। संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागृत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया, वे काम रूपा हैं। उदाहरण सूपनखा। विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए अरुचि होने पर, प्रभु के प्रति प्रेम भाव को हो जाने पर जिन महापुरुषों या स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया, उन्हें अन्य पूर्वा कहा जाता है। तुलसीदास जी के वैराग्य की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वस्तुगत आसक्ति के अनुगत आसक्ति का रूप दिया जाए तो वस्तु के आसक्ति छूट जाती है। अनेक वस्तुओं में के प्रति आसक्ति होना व्यवहारिक दृष्टि से आंच्य है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।